दोस्तों आप कभी भी बाजार में जाओ और आप कुछ सामान देखो, कुछ भी प्लास्टिक वगैरह का, और अगर आपको वो सस्ता दिखे तो आप समझ लेना कि वो चाइना का है। हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सामान बनाने वाला देश और कोई नहीं बल्कि चाइना ही है। दोस्तों चाइना कौन सा भी सामान हो, भले कैसा भी हो, वो हर देश से सस्ता बना के आप दे देता है। यही कारण है कि मोबाइल, खिलौने वगैरह हर चीज़ आपको वो सस्ते बना के देता है। और दोस्तों वो सस्ते बनाकर वो अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और उसका सामान दिखने में इतना ज़्यादा शानदार होता है कि हर कोई बिना सोचे समझे उसके सामान को खरीद लेता है। लेकिन दोस्तों आखिर क्या कारण है कि चाइना आपको हर सामान जल्दी और सस्ते में बना के दे देता है? आखिर क्या कारण है? आज की वीडियो हम आपको यही बताने जा रहे हैं, चाइना के उन सभी राज्यों के बारे में जिस कारण चाइना हर चीज़ की डुप्लीकेट और उसी का सबसे सस्ता वर्जन बना के देता है पूरी दुनिया भर में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करें साल 2020 में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, और दोस्तों सबसे पहले चाइना में कोरोना शुरू हुआ था, और जब चाइना में लॉकडाउन लगा तो पूरा मार्केट धीरे धीरे सब होना शुरू हो गया था। ऐसा इसलिए कि पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती है वो अपना सामान मैन्युफैक्चर चाइना से ही करवाते हैं। वो चाइना में बने हुए सामान को अपने देश में मंगा कर काम करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर सामान चाइना सस्ता बना के देता है। जो सामान वो दूसरे देश अपने देश में महंगे में पड़ता है, वही सामान चाइना से सस्ते में आ जाता है। टैक्स को लगाने के बाद भी वो सामान को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि बड़े बड़े देश अपने देश में सामान मैन्युफैक्चर ना करते हुए चाइना से सस्ता मंगाते हैं। लेकिन जब चाइना का मार्केट बंद हो गया था तब पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिला। तभी पता चल गया था चाइना का मार्केट कितना खतरनाक। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आता है कि चाइना आखिर इतना सस्ता सामान कैसे बना लेता है। तो आज हम आपको यही इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना की बात करें, चाइना जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। आज के समय चाइना दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जो भारत के बाद आता है। यहाँ पे 142 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और दोस्तों ये बात भी सही है, अगर इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी है तो ऐसा तो है नहीं कि सभी करोड़पति लोग हों। इसमें सब अलग अलग लोग भी आते हैं, कोई करोड़पति, कोई नॉर्मल और कोई गरीबी में भी आता है। और दोस्तों उनको रोज़गार के लिए काम भी चाहिए। यही कारण है कि चाइना में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं ये सब वहीं पे काम के लिए जाते हैं, जो गरीब रेखा में आते हैं। और दोस्तों ज़्यादा लोग होने के कारण उनको सैलरी कम मिलती है, जिस कारण जो सामान बनता है उसमें कॉस्ट भी कम कॉस्ट लगती है। इस कारण वो सस्ता सामान बना पाता है। वहीं जो बड़े देश रहते हैं उसकी आबादी कम रहती है, पर मजदूरों की जो सैलरी वो ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि उनकी मजदूरों की सैलरी के साथ उनको ज़्यादा कॉस्ट में पड़ता है, सामान महंगा पड़ता है। वहीं चाइना सस्ता सामान बना के मैन्युफैक्चर कर देता है, इसीलिए ज़्यादातर देश चाइना से ही मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों चाइना आबादी के साथ साथ एरिया में भी बहुत बड़ा है। दोस्तों चाइना का एरिया आज के समय बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों चाइना भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा एरिया में है। भले चाइना और भारत की आबादी भले सेम हो, पर एरिया में चाइना भारत से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। यही कारण है कि चाइना को कभी फैक्ट्री वगैरह और कुछ भी करने में कभी जगह की कोई कमी नहीं आई। यही कारण है कि चाइना बड़े स्केल पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल देता है। और दोस्तों चाइना में रॉ मटेरियल की भी कोई कमी नहीं है। चाइना के पास खुद का बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा चाइना जो भी सामान बनाता है एक बड़े अमाउंट में बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि सामान सब भी बिक जाएगा। और ज़्यादा अमाउंट बनाने का ना उससे वो सामान बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं चाइना की मैन्युफैक्चर हब बनने की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों 1960 से पहले चाइना बहुत ज़्यादा गरीब देश हुआ करता था, जहाँ लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। पर दोस्तों चाइना की सरकार ने फैसला लिया कि वो अब चाइना में स्टील कंपनी को मैन्युफैक्चर करेगा, जिसके बाद उसने मैन्युफैक्चर करा और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करा। जिसके बाद चाइना की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई। उसके बाद समझ गया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम मैन्युफैक्चर को करके और एक्सपोर्ट को आगे रखना पड़ेगा। जिसके बाद उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को देश में बुलाया और कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते लेबर और कम से कम बजट में रॉ मटेरियल और बिना कम से कम टैक्स में आपको यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए दी जाएगी। जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी ने इसको देखकर हाँ कर ली और वो चाइना में आ गई। जिसके बाद उन्हें कम से कम बजट में लेबर मिले, जिस कारण वो कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की करी।
और जिसके साथ उसने कंपनी के साथ साथ देश भी आगे बढ़ा। दोस्तों आप कम लेबर की कीमत समझ सकते हो कि दोस्तों उस समय 40 चाइनीज लेबर की सैलरी एक अमेरिकन लेबर के बराबर हुआ करती थी। यही कारण था बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका को छोड़कर चाइना की तरफ रुख करा। दोस्तों चाइना ने आज के समय भले कितना भी नाम कमा लिया और भले कितना भी रिच अमीर हो चुका हो, पर दोस्तों आज के समय चाइना ने अपना नाम पूरी तरह से खो दिया है। दोस्तों आज के समय चाइना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने लोकल और बेकार प्रोडक्ट के लिए बदनाम है। दोस्तों आज के समय अगर आप कुछ भी सामान लोगे, फिर भले वो आप कहाँ का भी हो, भले इंडिया, पाकिस्तान, जापान या फिर यूएसए, यूरोप, अगर वो किसी तरह किसी कारण अगर वो ख़राब हो गया तो आपके मुंह से पर एक ही बात निकलेगी कि चाइना का सामान है, चाइना का सामान है। फिर भले वो कैसे भी हो, क्योंकि चाइना ने अपनी ब्रांड वैल्यू पूरी तरह से खो दी है। अपने लोकल सामान के कारण चाइना पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। यही कारण का आप भले सामान में सस्ता, कोई आज के समय सस्ते की जगह अच्छा दिखता है, और अगर जहाँ मेड इन चाइना दिख जाता है वो लोग का मुँह यूँ ही बदल जाता है कि मेड इन चाइना सामान लेना ही नहीं।